जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं नैना। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भंते विनाचार्य ने नागपुर दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि मुंबई तक धम्म ध्वज यात्रा निकाली है, जिसमें महाबोधि मुक्ति के लिए भंते विनाचार्य मार्गदर्शन करेंगे। यात्रा आज आपके शहर में है। खबर को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। देखते हैं आपके शहर का यात्रा का पूरा कवरेज। आपके मकान की छत टपक रही है, बारिश में हर बार यही परेशानी। अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। देख सकते हैं से गाँव है और ये यात्रा करीब 35 से 40 दिन की यात्रा है। और यहाँ पर खास करके भंते जी जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये भंते विनाचार्य ने यात्रा निकाली है। महाबोधि मुक्ति के लिए देख सकते हैं। अभी भंते विनाचार्य जी यहाँ से 3 पुतला जो है ये बड़ा फेमस है और प्रसिद्ध भी है। और यहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। और अब देख सकते हैं भंते जी जो है यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को वंदन जगह पे। और महाराष्ट्र में खास करके महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का ये समाज का समर्थन है कि समाज ने जो 134 साल से इंतजार किया है, अब वो इंतजार की जो घड़ी है खत्म होने वाली है और महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है। और ये समाज उसी उत्साह में, उसी जोश में, उसी उम्मीद के साथ, उसी विश्वास के साथ कह रहा है कि और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस बार पूरे ही दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस समाज ने ये ठान लिया है कि इतिहास में 134 साल में कि हमारे भिक्षु जेल भी चले गए हैं और हमारे साथ 134 साल से जो महाबोधि महाविहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय की अब सीमा पार हो चुकी है। अब बौद्धों ने एकजुट होने का निर्णय ले लिया है और भारत के बौद्ध एकजुट होकर भारत के सभी बहुजन समाज अम्बेडकरवादियों का विश्वास एक साथ लेकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। प्रथम चरण कहाँ पर संपन्न होगा, तारीख और जगह बताएं। देखिए, अभी प्रथम चरण हमारा 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र जहाँ चैत्य भूमि, जहाँ पे बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी पावन पवित्र भूमि पर ये प्रथम चरण की यात्रा का समापन होगा। और वहीं से लाखों बुद्धिस्ट समाज एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए संकल्प लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी मानकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करके महाबोधि महाविहार मुक्ति का बिगुल बजाएगा। जी, दीक्षा भूमि से यात्रा प्रारंभ हुई है, अभी सेगांव में पहुंची है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? समाज का उम्मीद से ज्यादा मुझे लगता है कि समाज जागा नहीं है, जगाना पड़ेगा। पर मुझे लगता है समाज जग गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बीज बोया था वो वृक्ष बन गया है। अब ये वृक्ष की जो छाया है बिहार तक पहुंचानी है और महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। आज बुल्डाना जिला में है और आज कहाँ यहाँ से अभी कहा जाएंगे और सभा कहाँ रहेगी? से गांव में है, सभा का कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके बाद फिर खामगांव में है, उसके बाद कल बुल्डाना में, बुल्डाना तब होगा। 2 सितंबर को मुंबई में सभा का भी ऐलान किया है। ये बड़ी सभा है क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी क्रांतिकारी भूमि दीक्षा भूमि नागपुर से यात्रा का प्रारंभ हुआ है और ये यात्रा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए चैत्य भूमि जाएगी और चैत्य भूमि 2 सितंबर को पहुंचेगी और पूरे महाराष्ट्र और देश से लोग 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंच रहे हैं। और मैं भी फिर भी निवेदन करूंगा कि आप लोग 2 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन करने के लिए उनके सामने संकल्प लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म दिया है, हम आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। मतलब जी 68 दिन आप जेल में रहे, समाज बहुत बड़ा दुखी था, मगर अभी आज जैसी यात्रा निकाल रहे समाज बहुत खुश है। हाँ, समाज ने ये पहली बार देखा था कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ते हुए 68 दिन जेल में रहा। तो 68 दिन जेल का जो समाज ने जो झेला है, जो महसूस किया है, शायद अब लगता है कि संघर्ष ही परिवर्तन की कहीं ना कहीं नींव बनता है।
तो ये जेल जाना समाज में और एक चेतना का बहुत बड़ा उदय हुआ है और पूरा बहुजन समाज, पूरा अम्बेडकरवादी समाज, पूरा बौद्ध समाज ये निर्णय कर लिया कि अगर हम अब नहीं कर पाए तो फिर किस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को ये जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजेंगे। तो ये सब इसीलिए हो रहा क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं है। तो महाबोधि महाविहार के लिए समाज ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया। कोई डराने की साजिश थी ये बंते विनाचार्य जी को जेल में डालकर? हाँ, ये साजिश तो थी, पहले भी मारने की भी साजिश हुई, खरीदने की साजिश हुई, धमकाने की साजिश हुई और भी कुछ साजिशें रची गई। तो जब फाइनली उनको लगा कि ये डरने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है और यहाँ से जाने वाले नहीं है, तो इन पे फर्जी मुकदमे लगाओ। तो फर्जी मुकदमे लगाओ, उन्हें जेल भेजा। हो सकेगा साजिशें अभी चालू है, धीरे धीरे और भी साजिशें चल रही है और भी कह रहे कि अब जब मैं वहां से जब वहां से निकला तो लोगों ने कहा कि आपको मारने की धमकी दी जा रही है, कुछ मैसेज चलाया गया था हिंदू सभाओं की तरफ से। मैंने कहा देखिए, मारना मराना भगवान बुद्ध ने कहा था, जब इस धम के कारवा पे आप चलोगे तो हमें पहले शिक्षा दी थी, लोग आपको गाली भी देंगे तो घबराना नहीं, आपको लोग मारेंगे तो घबराना नहीं। इवन लास्ट में अगर मार भी दिया तो बताओ मारने से डरोगे तो नहीं। तो उस समय भिक्षु संघ ने कहा था, हे तथागत, हम आपके इस धम्म उपदेश की लेकर चले गए, तो अगर हमें इस धम्म का उपदेश देते हुए, धर्म का काम करते हुए अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो समझेंगे वो भी हमें निर्वाण का मार्ग प्राप्त कहीं हुआ। लगता नहीं है कि मतलब कि दुश्मन कहीं बाहर का नहीं और घर का ही है? देखिए, दुश्मन की पहचान दुश्मन से होती है, बाहर का हो या घर का हो, दुश्मन दुश्मन होता है। भंते जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा पूरे देश में लेकर चल रहे हैं, उसके लिए संसाधन चाहिए, अर्थ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो समाज की तरफ से सहयोग मिल रहा है या कुछ अपेक्षा? देखिए, आज तो समाज बहुत संपन्न है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 7 लाख लोगों को इकट्ठा करके धम्म की दीक्षा दे दी थी। उस समय तो कुछ भी नहीं था समाज के पास, लगता था कोई बेचारा 24 घंटे में एक बार खाना खाता होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ दिया। तो आज तो समाज संपन्न है, नौकरी वाला है, व्यापार वाला है, पैसे वाला है, सुख सुविधाएं है। तो आज तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं, समाज को लगता है कि देना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, आदेश करके चले गए कि अपनी आय का 20वां हिस्सा देना है। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है तो समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की ये बात को मानना है, और मान रहा है समाज कि वो अपनी आय का 20वां हिस्सा 5% दान दे रहा है, और पूरा भिक्षु संघ पूरे ही उनके दान से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। और अम्बेडकर का आंदोलन ही इस महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिला सकेगा। जी बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, इस देश में मनुवाद को अगर किसी से डर है तो वो अम्बेडकर विचारधारा से डर लगता है। और आज भी वही हुआ है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा से ब्राह्मण इतना कांपता है कि अभी 25 लोग कमेटी बनाई, तो 25 लोग कमेटी में उन्होंने देश विदेश के प्रतिनिधियों को लिया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों को लिया कि जो अम्बेडकर साहब से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, पर अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को नहीं लिया, अम्बेडकरवादी भिक्षुओं को नहीं लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि वो अम्बेडकरवादी से बड़े कांपते डरते हैं। तो फिर भी हम ये कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार कोई लड़ाई नहीं हारी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर लड़ाई को जीता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, उन्हीं के अनुयायी है, हम ये लड़ाई जीतेंगे। निश्चित रूप से हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम ये लड़ाई हारेंगे नहीं, ये लड़ाई जीतेंगे, ऐसा ही कहना भंते विनाचार्य जी ने शेगांव में कहा है। तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग जो है आज बौद्ध उपासक उपासिकाएं जो है भंते विनाचार्य जी का स्वागत कर रहे हैं, और भारी प्रतिसाद जो है महाराष्ट्र में जो है भंते विनाचार्य को मिल रहा है। बस लड़ाई जो है महाबोधि महाविहार की लड़ाई है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ही लड़ाई जाएंगी, ऐसा ही कहा है। तो निश्चित रूप से हम तमाम जो खबरें हैं यहाँ की पल पल की खबरें देने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से आप WH न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, WH न्यूज़ को धम्मदान करके प्रोत्साहित भी करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा विजय हो। ये शेगांव की रैली आप देख रहे हैं, पैदल रैली निकली है और हजारों की तादाद में भंते जी के रैली में बौद्ध उपासक उपासिकाएं शामिल हुई है। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो।
अब डरेंगे नहीं, महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे। भंते विनाचार्य की रैली, धम्मध्वज यात्रा जो है, धम्मध्वज यात्रा सेगांव में है। और आप देख सकते हैं, उत्साह देख सकते हैं महिलाओं का। देखिए, देख सकते हैं, स्वागत 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 करते हैं। इधर आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। सेगांव की धम्मध्वज यात्रा हम ये दिखा रहे हैं आपको। धम्मध्वज यात्रा की जो पल पल की खबर जो है WH न्यूज पर आपको दिखाई देगी, तो WH न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें और धम्मदान भी करिए, क्योंकि यात्रा में हम शामिल हुए हैं और हर जगह की जो है खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब देख सकते हैं कितने लोग इस रैली में शामिल हुए हैं भंते विनाचार्य की सभा में। तमाम महिला उपासक उपासिकाएं जो है इस रैली में सहभागी हुई है। और सेगांव में रैली है, कड़ी धूप है, उसके बावजूद भी लोग इस रैली में सहभागी हुए हैं। मैं कुछ लोगों की भी राय जानूंगा, कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा, क्योंकि इस रैली में जो शामिल हुई है थोड़ा उनसे भी बात करूंगा निश्चित रूप से। बड़ी काफी लंबी लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है इस रैली में सहभागी हुई है। देख सकते हैं, धम्मध्वज यात्रा है, भंते विनाचार्य की धम्मध्वज यात्रा जो है नागपुर से प्रारंभ हुई है। और आज जय भीम जय भीम जय भीम, और आज जो है सेगांव में ये रैली जय भीम आई जय भीम। देख सकते हैं, बड़ा काफिला जो है इस रैली में है। भंते गण भी इस रैली में सहभागी, इस गाड़ी में जो है भंते जी भी है। आप देख सकते हैं धम्मध्वज यात्रा का पूरा दृश्य जो है हम WH न्यूज पे दिखा रहे हैं। ये बस है, धम्मध्वज यात्रा में जो बस है, ये आई है बस। देख सकते हैं, बड़ी लंबी लाइन है। WH न्यूज की भी गाड़ी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये WH न्यूज की भी जो कार है, ये WH न्यूज की भी कार इसमें शामिल है। और तमाम महिलाएं ये रैली में शामिल है। कुछ महिलाओं से जय भीम आई कुठून आली? पाडोजी कसं वाटतं आता बंतीजी आपल्या शहरात आली? मस्त वाटते, मस्त वाटते। बंतीजीचं नाव काय आहे? विनाचार्य। ज्ञानज्योती बंतीजी नाही आली आहे, विनाचार्य बंतीजी आहे। ते माहिती नाही बाबले। अच्छा, बरोबर, ठीक है। ठीक, ये महिला जो है गांव से आई है, रैली में सहभागी हुई है। देख सकते हैं, हाजी को देख सकते हैं। हाजी जय भीम, जय भीम। महाबोधी महाविहार मुक्त झालाच पाहिजे, आम्हाला मिळालंच पाहिजे। चालत रहा। बड़ी जो है बड़ी रैली इससे गांव में निकली है। हाँ, आम्हाला पाहिजे बुद्ध विहार पाहिजे। हाँ, आमचा आम्हाला मिळालंच पाहिजे। हाजी का कहना है कि हमें बुद्ध विहार जो है महाबोधि महाविहार वो मिलना ही चाहिए, ऐसा कहना है। देख सकते हैं, बड़ी रैली है। आजी तुम्ही कुठून आल्या? पाडोदी बुद्ध विहार भेटायला पाहिजे आम्हाला। गया है और करीबन 1 से 2 किलोमीटर का ये काफिला है पूरा। देख सकते हैं भंते विनाचार्य जी की
रैली है, बहुत बड़ा है। मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। तो निश्चित रूप से ये धम्मध्वज यात्रा का पूरा कवरेज मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। तो आप WH न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। विनाचार्य के महाबोधि मुक्ति धम्म ध्वज यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कल यात्रा आपके शहर में होगी तो सभी उपासक उपासिका यात्रा में शामिल होकर भंते विनाचार्य को सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, धम्म दान कर चैनल के हाथ मजबूत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।